ये देवेंद्र, जो मजबूत जिले हैं या जो मजबूत सीटें हैं वहां तो बीजेपी अपनी रणनीति पर काम कर रही है, लेकिन जो मुश्किल सीटें रही बीजेपी के लिए 2019 के चुनावों में भी, उन्हें हासिल करने के लिए क्या कुछ बड़ी रणनीति बीजेपी बनाएगी? वो ऑलरेडी आपने पिछले चुनाव के बाद ही देखा होगा कि विस्तारक योजना जो लॉन्च की गई थी पार्टी की तरफ से, वो इसी मकसद से और ऑलरेडी कमज़ोर सीटों का चयन करके पार्टी ने अपने केंद्रीय नेताओं को, केंद्रीय मंत्रियों को, पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों को, प्रदेश के नेताओं को सबके जिम्मेदारी दे रखी है और सबके हिस्से में दो दो तीन तीन लोकसभा सीटें हैं जहां पर लगातार उनको प्रवास करना होता है, वहां पे ग्राउंड पे काम किया जाता है। और इसमें हम सब ने देखा है कि पार्टी हर महीने उसका फीडबैक भी लेती है उन नेताओं से कि ग्राउंड पर आप गए थे, वहाँ आपने क्या किया, नया क्या हुआ, नया वोट ऐड करने के लिए क्या किया गया। और बीजेपी की आप देखें तो जो स्ट्रेटजी दिखती है कि हर एक सफलता के बाद भी हमने देखा है कि पार्टी इस बात पर ध्यान देती है कि जिन सीटों पर आप चुनाव जीत गए हैं, उन सीटों के अंतर्गत जिस बूथ पर आप पिछड़े हैं उसके फैक्टर की पहचान कीजिए और वहाँ पर काम कीजिए। तो जब बीजेपी का पूरा ये प्रदर्शन आप देखें तो अभी समझ में आएगा कि 2024 में पार्टी जहाँ से सीटों के इजाफा की उम्मीद कर रही है, उसमें उत्तर प्रदेश में कुछ और सीटों बढ़ोतरी की उम्मीद कर रही है, तेलंगाना में 4 से 5 और ज़्यादा सीटों की बढ़ोतरी की उम्मीद कर रही है, 5 से 6 नॉर्थ ईस्ट में सीटों की बढ़ोतरी की पार्टी उम्मीद कर रही है। और इसके अलावा पार्टी की ये कोशिश है कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में इस बार क्लीन स्वीप किया जाए, वहाँ से 2-3 सीटें और बढ़ जाए इन तीनों के लगे। बिहार की अगर बात करें तो बिहार में एनडीए पिछली बार भले ही 39 सीटों पे था, लेकिन बीजेपी का आंकड़ा 22 पे था। बीजेपी इस बार कोशिश ये करेगी कि 5 से 6 सीटों में और अपना इजाफा वहाँ पे कर ले। तो कुल मिलाकर 20-25 सीटें तो सीधे सीधे ये समझ में आ रही हैं जहाँ पर बीजेपी इस पोजीशन में ऑलरेडी आ चुकी है, जो कि विजिबल नज़र आ रहा है कि वहाँ पर उन सीटों में इजाफा हो जाएगा। इसके अलावा जैसा कि आपने देखा कि छत्तीसगढ़ में इस बार जो ट्राइबल ने बीजेपी के पक्ष में वोट किया है, वो एक पैटर्न बताता है। और आमतौर पे ट्राइबल की बात करें तो वो ट्रेडिशनली कांग्रेस के पक्ष में रहे हैं, लेकिन पिछले कुछ सालों की अगर बात करें, नरेंद्र मोदी के खास तौर पे दौर की बात करें, तो उसमें लगातार उसमें परिवर्तन हो रहा है। वो ट्राइबल वोट बीजेपी को मिल रहा है। उसके पीछे बड़ी वजह भी है, चाहे उन योजनाओं की बात कर लें, देश के राष्ट्रपति के तौर पे महिला ट्राइबल वुमेन को बैठाना, ऐसी तमाम स्कीम्स ऐसी रही हैं जो कि ट्राइबल के फील्ड में काम किए हैं। तो इन सब का फ़ायदा बीजेपी को मिलता दिख रहा है। और इतने सारे फैक्टर आने के साथ समझा जा सकता है कि बीजेपी का जो फिगर है 2024 के लिहाज से, वो अगर पार्टी उम्मीद कर रही है कि 51% वोट शेयर के साथ ऐतिहासिक होगा, तो उसके पीछे ठोस वजह भी समझ में आ रही है। और 2014 से 2019 और इस पूरे पैटर्न को देखें प्राची, तो सीधे समझ में आता है कि चेहरा, साख, रणनीति और ग्राउंड वर्क, इन 4 के आधार पे आपका ग्राफ ऊपर जा रहा है और उसमें क्रमशः बीजेपी और ज़्यादा बढ़ोतरी ही कर रही है। प्रधानमंत्री के चेहरे की बात करें तो दिनों दिन और ज़्यादा मजबूत होता है। साख की बात करें तो जो कहते हैं ग्राउंड पे कन्वर्ट करते हैं उनकी योजनाएं, तो उसका फ़ायदा मिलता है। स्ट्रेटजी के बारे में हम लोग देख रहे हैं कि किस प्रकार से पार्टी एक के बाद एक जीत हासिल करती है और तुरंत से अगले दिन से अगले चुनावी रणनीति पे लग जाती है। जैसे अभी 3 राज्यों में चमत्कारिक सफलता हासिल होने के बाद बीजेपी की मैराथन बैठक बता रही है कि पार्टी रिलैक्सेशन के मोड में नहीं है और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हो या गृह मंत्री अमित शाह, सभी के राज्यों के दौरे शुरू होने वाले हैं बहुत इसी महीने से। तो कुल मिलाकर रणनीति में भी वही असर दिख रहा है और ग्राउंड पे बीजेपी कार्यकर्ताओं को एक कदम आगे चलती है भारतीय जनता पार्टी। लोकसभा चुनावों की तैयारी के साथ साथ 2025 में जिन राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं उस पर भी बीजेपी की नजर है और उसी लिहाज से बीजेपी अपनी रणनीति को बना रही है। देवेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।